हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। सबसे पहले इसमें देखना है जो चैप्टर जो देखेंगे सिखों का जो उदय हुआ था, जैसे सिख यानी पंजाब में सिख आदमी रहता उसका कैसे कैसे उदय हुआ था, तो यानी स्वतंत्र राज्यों के उदय में ये चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा आप लोग के पास वीडियो जाते रहेगा, इधर से अपलोड करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे चैप्टर को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए इसमें बोल रहा है पंजाब के सिख धर्म, यानी किसके बारे में बोल रहा है, पंजाब के बारे में। पंजाब कैसे स्वतंत्र हुआ था, जैसे पंजाब कैसे स्वतंत्र हुआ था, पंजाब के बारे में देखना है जी, ये कैसे स्वतंत्र हुआ था, यानी कि इसका उदय कैसे हुआ था, तो इसके बारे में देखना है। तो इसमें क्या कर लिए थे, तो पहला लेक्चर ले लिए थे, क्या चीज़ कर लिए थे, पहला लेक्चर इसमें ले लिए थे। अब दूसरा लेक्चर है, इसमें कहाँ तक पढ़ लिए थे, पहला लेक्चर में यानी 2 गुरु तक पढ़ लिए थे। कितना गुरु तक, गुरु अंगद देव तक क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। क्या कर लिए थे, अंगद देव तक पढ़ लिए थे। इसके बाद देखना है तीसरा गुरु के बारे में। किसके बारे में, तीसरा गुरु के बारे में देखना है। तीसरा गुरु में क्या है, तीसरा गुरु कौन सा गुरु है, यानी इसमें क्या पढ़ लिए थे, गुरु अंगद देव के बाद कौन आया था, गुरु अंगद देव के बाद सिखों के तीसरे गुरु कौन बने थे, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास बने थे। कौन बने थे, अमरदास बना था। कौन बना था, अमरदास बना था। और तीसरा गुरु जो है कौन बना था, अमरदास। अब इसी का जो है गुरु के पद पर ये कितना से कितना ईस्वी तक शासन करेगा, इसके बारे में देखना है। ये जो अमरदास कौन, तीसरा गुरु, कौन गुरु, तीसरा गुरु अमरदास जो है, ये तीसरा गुरु अमरदास ये कब से कब तक शासन किया था, तो 1552 से लेकर, कब से 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक शासन, यानी कि गुरु का पद धारण किया हुआ था। कितना से कितना ईस्वी तक, कितना से कितना ईस्वी तक, तो 1552 से कितना से कितना, 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक क्या किया था, ये गुरु का पद धारण किया हुआ था। क्या चीज़ किया हुआ था, गुरु का पद धारण किया हुआ था। जैसे मुगल में क्या करता था, वो शासन जो करता था अपना, यानी शासन जितना से 1707 से 1712 ईस्वी तक जो, जैसे मोहम्मद शाह जो किया था शासन, कौन, मोहम्मद शाह जो शासन किया था, तो उसको क्या बोलते थे, वो शासन करता है। और यहाँ पे उस शासन को क्या बोल देते हैं, यानी गुरु का पद धारण किया हुआ था। सिख में क्या चीज़ करते हैं, गुरु का पद धारण किया जाता है सिखों में। इसके बारे में देखना है, ये जो है तीसरा गुरु कौन, अमरदास। अमरदास किसका समकालीन था, तो ये अकबर जो है, कौन, अकबर प्रथम जिसको बोलते हैं अकबर, ये अकबर के समकालीन था। किसका समकालीन था, ये अकबर का समकालीन था। कौन, अमरदास जो है किसका समकालीन था, तो अकबर के समकालीन था। ये किसका समकालीन था, तो अकबर का समकालीन था। कौन, तो अमरदास जो है, तो बोल देगा किसका समकालीन था, तो अकबर का समकालीन था। किसका समकालीन, तो अकबर का समकालीन था। इसमें देखना है ये अमरदास जो था, कौन, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास ने हिंदुओं के अलग, हिंदुओं से अलग, किसे, हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति, कौन, एक विवाह पद्धति, लवन पद्धति, कौन सा पद्धति, लवन पद्धति का प्रचलन किया। कौन सा पद्धति का प्रचलन किया, लवन पद्धति का प्रचलन किया। लवन पद्धति मतलब क्या होता है, जैसे हिंदुओं में क्या चीज़ किया जाता है, हिंदुओं में अग्नि का फेरा लगाया जाता है। किसका फेरा लगाया जाता है, यानी अग्नि का 7 फेरा लगाया जाता है। किसमें, हिंदुओं में, हिंदुओं में अग्नि का 7 फेरा लगाया जाता है। उसी का क्या किया था, एक लवन फेरा ये सिख सब क्या किया था, चालू किया था। इसमें क्या किया जाता है, तो ग्रंथ का क्या चीज करता है, तो ग्रंथ का फेरा लगाता है। ग्रंथ का ग्रंथ का फेरा लगाता। किसका फेरा लगाता है, तो ग्रंथ का फेरा
लगाता है। किसका फेरा लगाता है? ये लवन मतलब क्या होता है? ग्रंथ का फेरा लगाना। क्या होता है? ग्रंथ का फेरा लगाना। क्या होता है? ग्रंथ का फेरा लगाना। लवन मतलब क्या होता है? ग्रंथ का फेरा लगाना। ग्रंथ का क्या करता था? फेरा लगाता था। कौन कौन फेरा लगाता था? जो शादी करता था। कौन करता था? जो शादी करता था। हिंदुओं में क्या होता था? हिंदुओं में अग्नि का फेरा लगाता। किसका लगाता है? तो अग्नि का फेरा लगाता है हिंदुओं में। और सिख में किसका फेरा लगाता है? तो ग्रंथ का फेरा लगाता है। जैसे ग्रंथ जो है वो ग्रंथ को रख के क्या करता है? चारों बगल फेरा लगाता है, 7 फेरा जैसे लेता है। अब देखना है आगे, गुरु अमरदास। कौन? गुरु अमरदास जो है, गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसके? सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत के अलग अलग, कहाँ? भारत के अलग अलग शहरों में, कहाँ? भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दियों का, कितना गद्दियों का? 22 गद्दियों का स्थापना किया। कितना गद्दियों का स्थापना किया? 22 गद्दियों का स्थापना किया। तथा प्रत्येक गद्दों पर, कितना? प्रत्येक गद्दों पर क्या किया? एक एक महंत को बैठाया गया। किसको? महंत को बैठाया गया, जिसको नॉलेज हो अच्छा से, जो उसके शिष्य यानी कि उसके गुरुद्वारा में काम करता यानी शिक्षा लेता था, उसी सब को बैठाया था। किसको? उसी सब को, यानी कि एक एक महंत को क्या किया? नियुक्त किया था। यानी 22 जो गद्दी जो बनाया था, 22 गद्दों पर क्या क्या? एक एक को नियुक्त किया। और एक पर अपना था, 21 पर कितना किया? 21 पर दूसरा को बैठाया था। एक पर अपना था और 21 जो बचा उस पर क्या किया था? दूसरा महंत को बैठाया था। गुरु अमरदास। कौन? ये गुरु अमरदास ने अपने गद्दी, अपना गद्दी कहाँ पर थी? क्या था? तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब के गोइंदवाला में। कहाँ किया था? पंजाब के गोइंदवाला में किया था। गोइंदवाल क्या होगा? पंजाब के गोइंदवाल में किया था। कहाँ किया था? पंजाब के गोइंदवाल में। यानी कि अपना जो है अपना गद्दी कहाँ बैठाया था? अपना गद्दी जो इसका पंजाब के गोइंदवाल में है। कहाँ है? गोइंदवाल में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? पंजाब के गोइंदवाल में स्थापित किया था। ये अपना पहला जो है कहाँ स्थापित किया था? तो पंजाब के गोइंदवाल में। उसके बाद जो 21 बचल है वो अलग अलग जगह पर और है, उस पर बैठाया था दूसरे दूसरे महंत को। तो गुरु अमरदास। कौन? गुरु अमरदास ने ही पंजाब के, कहाँ? गुरु अमरदास ने ही पंजाब के गोइंदवाल में, कहाँ? पंजाब के गोइंदवाल में बाबरी का भी, किसका? बाबरी का भी निर्माण करवाया था। किसका? बाबरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बाबरी का निर्माण करवाया था। उस बाबरी में जो पानी रहता था, उस पानी से क्या होता? जो उसका पानी पीता था उसका सभी रोग क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। क्या हो जाता था? उसका सभी रोग खत्म हो जाता। ये बाबरी का जो पानी पीता था, तो बाबरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बाबरी का निर्माण करवाया था। और बाबरी का जो पानी पीता था क्या होता था? बाबरी का जो पानी पीता था, बाबरी का जो पानी पीता था उसका क्या होता? सारा रोग खत्म हो जाता था। क्या हो जाता था? सारा रोग उसका खत्म हो जाता। यानी कि वो बाबरी का जो पानी पीता था तो क्या हो जाता था? उसका सारा रोग, जितना रोग जो था क्या हो जाता था? जितना बीमारी सब जो था वो उसका खत्म हो जाता था। कहाँ का? ये गोइंदवाल का जो है, गोइंदवाल जगह में जो है बाबरी का जो निर्माण करवाया था, ये बाबरी का, किसका? ये बाबरी का जो है पानी पीता है तो क्या हो जाता था? सारा रोग खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? सारा रोग खत्म हो जाता है। मुगल बादशाह। कौन? मुगल बादशाह ये अकबर जो था। कौन? मुगल बादशाह अकबर ने इससे भेंट करने के लिए, किससे? मुगल बादशाह अकबर ने किससे भेंट करने के लिए? तो ये जो अमरदास गुरु अमरदास से भेंट करने के लिए आया था। किससे? गुरु अमरदास से भेंट करने के लिए कहाँ आया था? गोइंदवाल आया था। कहाँ आया था? तो गोइंदवाल आया था। गोइंदवाल आया था। यानी कि जो अकबर जो है
मुगल बादशाह अकबर जो है ये क्या किया था, मुगल बादशाह अकबर ने भेंट करने के लिए, किसका भेंट करने के लिए, अमरदास के लिए, गुरु अमरदास जो उसका भेंट करने के लिए कहाँ आया था, तो गोविंदवाल आया था। कहाँ आया था, तो गोविंदवाल आया था। गुरु अमरदास के जो है पुत्री का क्या नाम था, गुरु अमरदास के पुत्री का क्या नाम था, गुरु अमरदास के पुत्री का क्या नाम था, गुरु अमरदास के पुत्री हुआ करता था कौन, बीबी भानी। कौन, बीबी भानी हुआ करता था, बीबी भानी उसका नाम था। अमरदास के पुत्री का क्या नाम था, बीबी भानु नाम था। क्या चीज़, भानी नाम था, बीबी भानी। कौन, बीबी भानी नाम था उसका पुत्री का नाम। ये जो है बीबी भानी, इसका जो है क्या चीज़ किया, ये अकबर जो है इसको 500 गांव दिया था। क्या चीज़ किया था, इसको अकबर 500 गांव उपहार में दिया था। किसको, ये बीबी भानी जो था इसको 500 गांव क्या किया था, उपहार में दिया था। कौन दिया था, अकबर दिया था। कौन दिया था, ये अकबर जो है ये अकबर दिया था। कितना गांव दिया था, तो 500 गांव क्या दिया था, उपहार में दिया था। किसको, किसको दिया था उपहार में, तो बीबी भानी को उपहार में दिया था। इसमें देखना है मुगल बादशाह अकबर। कौन, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बीबी भानी को, किसको, बीबी भानी को उपहार में क्या दिया था, 500 गांव दिया था। क्या दिया था, 500 गांव उपहार में दिया था। कितना गांव उपहार में दिया था, तो 500 गांव उपहार में दिया था। कितना, तो 500। पूछ देगा बीबी भानी को अकबर ने कितना गांव उपहार में दिया था, तो 500 गांव उपहार में दिया था। किस टाइम दिया था, जिस टाइम उससे पिता से मिलने के लिए आया था, अमरदास से, गुरु अमरदास से मिलने के लिए आया था, उसी टाइम में क्या दिया था, उपहार में दिया था। कौन, तो बीबी भानी को दिया था। कौन, तो अकबर दिया था। कौन दिया था, तो अकबर दिया था। अकबर अमरदास के पुत्र, यानी अमरदास का जो पुत्र था कौन था, श्रीचंद्र था। कौन, श्रीचंद्र, बाबा श्रीचंद्र था। अमरदास का पुत्र बाबा श्रीचंद्र था। ये सोचता था जो गुरु का पद हम धारण करें। क्या सोचता था ये, जो गुरु का पद हम धारण करें, लेकिन इसमें उतना योग्य नहीं था। क्या चीज़ था, उतना योग्य नहीं था जो गुरु का पद ये धारण कर सके। इसीलिए इसको क्या चीज़ किया, तो गुरु का पद धारण करने से क्या कर दिया, इसके पिताजी इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया तो ये क्या करने लगा, ये युद्ध करने लगा, यानी कि आक्रमण करने लगा। किस पे, अपने पिता पर आक्रमण करने लगा। कौन, ये बाबा श्रीचंद्र जो है, कौन, बाबा श्रीचंद्र जो है ये क्या करने लगा, तो आक्रमण करने लगा। किस पर आक्रमण करने लगा, अपने पिता पर। इसका पिता कौन था, तो अमरदास पर। तो अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद्र ने अमरदास के खिलाफ, किसके खिलाफ, अमरदास यानी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या चीज़ कर दिया, विद्रोह कर दिया था। क्या चीज़ कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। जिस कारण से क्या हुआ था, जिस कारण अमरदास, जिस कारण क्या क्या था, अमरदास ने क्या किया, उसका जो पुत्री था, कौन, बीबी भानी जो था पुत्री, उसका पुत्री का नाम क्या था, बीबी भानी, और उसका शिष्य का नाम था, क्या चीज नाम था, तो उसका शिष्य का नाम था रामदास। क्या नाम था, तो रामदास। तो क्या चीज़ कर दिया, वो रामदास से अपना, उसका जो शिष्य था रामदास, उससे शादी करवा दिया था। किसका, बीबी भानी का। किसका शादी करवा दिया था, बीबी भानी का शादी करवा दिया। तो अब क्या हो गया, वो उसका शिष्य भी हो गया और उसका दामाद भी हो गया। कौन, तो रामदास जो था, गुरु रामदास। ये क्या किया, अमरदास के खिलाफ क्या कर दिया, श्रीचंद्र विद्रोह कर दिया। उसके बाद अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य, अपने प्रिय शिष्य किसको, अपने प्रिय शिष्य या दामाद या प्रिय शिष्य उसका था, प्रिय शिष्य था और उसका क्या कर दिया, विवाह करवा दिया, तो दामाद हो गया। तो प्रिय शिष्य और दामाद कौन था, तो गुरु रामदास को बनाया। किसको बनाया, गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास को क्या चीज़ किया, वो अपना
उत्तराधिकारी बनाया। कौन? तो ये जो था अमरदास, अमरदास क्या किया, और उसका जो था दामाद उसको क्या करा दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। समझ गया, उत्तराधिकारी बना दिया। अब जो है चौथा गुरु कौन बना, चौथा गुरु कौन बना, ये चौथा गुरु जो है, चौथा गुरु बनेगा कौन, तो गुरु रामदास। कौन बनेगा, गुरु रामदास बनेगा। कौन बनेगा, गुरु रामदास बनेगा। ये कब से कब तक गुरु का पद धारण किया हुआ था, तो 1574 से, कब से, 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1574 से 1581 ईस्वी तक ये क्या किया था, गुरु का पद धारण किया हुआ था। कितना से कितना ईस्वी तक, तो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक गुरु का क्या चीज़ किया था, पद धारण किया था। यह क्या था, मुगल बादशाह जो था अकबर, इसका क्या था, ये उसका मित्र था। कौन था, मित्र था। ये जो है रामदास, रामदास क्या था, अकबर का मित्र था। क्योंकि उसके पत्नी को क्या किया था, तो 500 गांव क्या चीज़ किया था, उपहार में दिया था। क्या चीज़ दिया था, उपहार में दिया था। फिर रामदास जो बनेगा, बना, गुरु का पद जो धारण किया, तो फिर क्या किया, 500 बीघा जमीन उसको क्या किया, उपहार में दिया। कितना, 500 बीघा जमीन उपहार में दिया था। कौन, तो अकबर जो था, अकबर दिया था। देखना इसमें, यह मुगल बादशाह किसका था, मुगल बादशाह अकबर जो है, कौन, मुगल बादशाह अकबर जो है अकबर के मित्र थे। क्या चीज़ था, यह मुगल बादशाह अकबर के मित्र थे। कौन, तो रामदास जो है, गुरु रामदास जो है मुगल बादशाह अकबर के क्या थे, तो मित्र थे। क्या चीज़ थे, तो मित्र थे। इसको 1577 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, इसको 1577 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1577 ईस्वी में अकबर ने, कौन, अकबर ने 500 बीघा भूमि उपहार में दिया था। कितना बीघा, 500 बीघा भूमि उपहार में दिया था। कितना बीघा, 500 बीघा भूमि उपहार में दिया था। वही जो उपहार में दिया था भूमि, उसी भूमि को क्या किया, उसी भूमि पर एक शहर बनाया था। कौन सा शहर, उस शहर का क्या नाम था, तो शहर का नाम दिया, अभी उसको अमृतसर जो बोलते हैं, उसी शहर का स्थापना किया था। उसी शहर का स्थापना किया था। कौन किया था, ये रामदास किया था। कौन, रामदास क्या था। इसी जो उपहार में दिया था 500 बीघा जमीन, उसी पर क्या किया था, इसी अकबर ने, अकबर के द्वारा दी गई भूमि पर क्या किया, भूमि पर उनके द्वारा, किनके द्वारा, तो रामदास के, गुरु रामदास के द्वारा एक शहर की स्थापना किया गया। क्या चीज़ किया, एक शहर की स्थापना की गई, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम दिया रामदास। क्या नाम दिया, रामदास नगर रखा था। इसका नाम क्या नाम रखा था, रामदास नगर रखा था। यही आगे चलकर क्या बना, तो अमृतसर बना। क्या चीज़ बना, अमृतसर बना। तो इसका नाम क्या रखा था, रामदास नगर रखा था। क्या चीज़ नाम रखा था, रामदास नगर रखा था। यही रामदास नगर आगे आज क्या कहलाता है, आज अमृतसर कहलाता। क्या चीज़ कहलाता है, तो अमृतसर कहलाता। यही रामदास नगर जो है आज क्या कहलाता है, तो अमृतसर कहलाता है। कौन कहलाता है, क्या चीज़ कहलाता है, तो अमृतसर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अमृतसर कहलाता है। यही रामदास नगर जो है उसको क्या कहते हैं, अभी अमृतसर कहते हैं। इसके बाद क्या क्या था, गुरु रामदास, गुरु रामदास के अनुयायी, किसके अनुयायी, तो गुरु रामदास के अनुयायी को ही क्या कहते हैं, रामदासी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, रामदासी कहा जाता है। यानी कि गुरु रामदास के अनुयायी जो है उसी को क्या बोला जाता है, रामदासी बोला जाता है। क्या चीज़ बोला जाता है, तो रामदासी बोला जाता है। क्या चीज़ बोला जाता है, रामदासी बोला जाता है, यानी राम का दासी। तो यही जो है गुरु रामदास जो था उसी का जो है अनुयायी को रामदासी बोला जाता है। इसी का जो है, इसी के उत्तराधिकार इसके तीसरे पुत्र हुए थे। यानी कि इसका गुरु रामदास का जो है उत्तराधिकार, कौन, गुरु रामदास का जो उत्तराधिकार कौन बना, इसके तीसरे पुत्र बने थे। कौन बना था, तो गुरु
रामदास के उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसके तीसरे पुत्र बने थे। कौन बने थे? तो इसके तीसरे पुत्र बने थे कौन? तो अर्जुन देव। इसके तीसरे पुत्र का क्या नाम था? तो अर्जुन देव बने थे। कौन? अर्जुन देव बने थे। इसके तीसरे पुत्र अर्जुन देव, यानी कि सिखों के पांचवें गुरु। किसके? सिखों के पांचवें गुरु कौन बने? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव बने थे। कौन बने थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव बने थे। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव बने थे। अब यहीं तक रखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, 5 यानी 4 गो तक पढ़ा दिए हैं। अब बचा है कितना? 6 गो गुरु का नाम बचा। कितना? 6 गो गुरु का नाम बचा है। इस 6 गो को भी अगले दिन लेकर आएंगे, अगले लेक्चर में। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। जो दोस्त सबको भी भेज दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा, दोस्त सब का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो चलिए यहीं तक रखेंगे। आप लोग क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए दबा के और लाइक करते रहिए। यहीं तक रखेंगे अपना लोग। तो अपना लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।